नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम आशीष और आज मैं आया हूँ तुगलकाबाद फोर्ट। यहाँ पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ इस फोर्ट के बारे में और बताने वाला हूँ इसकी टाइमिंग्स, इसके चार्जेस और भी बहुत सारी जानकारियाँ मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ में और चलते हैं आगे। तो यहाँ पे आने के लिए जो सबसे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन हैं वो हैं बदरपुर, तुगलकाबाद, गोविंदपुरी, साकेत। इनमें से किसी भी मेट्रो स्टेशन पे आप आ सकते हैं और यहाँ से आप बस या ग्रामीण सेवा के थ्रू यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ का जो टिकट का जो प्राइस है वो है 25 रुपये अगर आप ऑफलाइन टिकट लेते हैं यानी कि काउंटर से। अगर आप ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं तो वो आपको चार्ज पड़ेगा 20 रुपये 44 पैसे फॉर एग्जैक्ट। और अगर आप फॉरेन सिटीजन हैं तो आपको जो चार्ज पे करना पड़ेगा ऑनलाइन वो होगा 250 रुपये। अगर आप ऑफलाइन ले रहे हैं तो वो 300 रुपये का पड़ेगा। और कैमरा का जो प्राइस, कैमरा जो अगर आप वीडियोग्राफी करना चाहते हैं तो उसका प्राइस है 25 रुपये पर कैमरा और ट्राईपोड इसमें इंक्लूड नहीं है। तो यहाँ की जो टाइमिंग है वो फिक्स नहीं है। आप मॉर्निंग 6 से शाम के 6 बजे के बीच में आ सकते हैं इन समर्स, और विंटर्स में ये टाइम चेंज हो जाता है सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक। तो ये वेरी कर सकता है अकॉर्डिंग टू द वेदर। तो अभी मैं जहाँ पे हूँ, ये आप मेन एंट्री गेट से लेफ़्ट की तरफ अगर आप आएंगे तो यहाँ पे आप आएंगे। ये है राजा का महल। यहाँ पे रहा करता था गयासुद्दीन तुगलक। और आप मेरे पीछे में एक टीला दिख रहा है आपको, वहाँ पे वो जो टीला है वो ऐसा कुछ पहाड़ नहीं था उस टाइम पे। इतना बड़ा ये स्ट्रक्चर था कि उसके गिरने के वजह से इतना बड़ा टीला बन गया और इतना बड़ा पहाड़ टाइप का बन गया। तो ये बहुत ही जाइगेंटिक रहा होगा उस टाइम पे ये जो महल है। तो ये है बावली, और इस तरीके की कई बावलियाँ बनाई जाती थी रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए। तो चलिए चलते हैं इसके अंदर में और देखते हैं कैसा दिखता है अंदर से। तो कुछ इस तरीके से बनाई गई हैं यहाँ की सीढ़ियाँ। जैसे कि बरसात के मौसम में पानी ज़्यादा भर जाता होगा तो ऊपर से ही वो पानी लेके चले जाते होंगे, और जैसे ठंड के टाइम पे या गर्मी के टाइम पे पानी का लेवल थोड़ा नीचे चला जाता होगा तो वो नीचे आके सीढ़ियों के थ्रू और पानी को लेके जाते होंगे। और वहाँ पे कुछ बना हुआ है, मुझे मालूम नहीं है कि क्या है, लेकिन हो सकता है यहाँ से बाल्टी या कोई भी चीज़ सब डालते होंगे और वहाँ से खींच के पानी को ऊपर लेके जाते होंगे। तो कुछ इस तरीके से दिखती है ये बावली। अभी तो इसमें झाड़ियाँ हो गई हैं, चलिए अंदर चलते हैं। कुछ इस तरीके से दिखते हैं बावली, और पूरे में झाड़ियाँ पड़ी हुई हैं। और यहाँ पे कार्ड्स खेले जाते होंगे शायद से कभी कभी, तो कार्ड्स भी पड़े हुए हैं। प्लास्टिक की बोतलें पड़ी हुई हैं। तो बहुत सारा कचरा पड़ा हुआ है। कोई झाड़ी नहीं काटी गई है। झाड़ियों में से अजीब सी आवाज़ें आ रही है, तो बिल्कुल भी इसको मेंटेन नहीं किया गया है। तो ये देख सकते हैं आप कितनी सारी यहाँ पे झाड़ियाँ हैं, और आप थोड़ा सेफली थोड़ा नीचे देख के भी चलें, बिकॉज़ क्या है कि इन झाड़ियों में से कब कौन सा जीव आ जाए बाहर तो कोई पता नहीं है। तो आप मेरे पीछे में ये जो खाई देख रहे हैं ये बहुत ही गहरी खाई है, और इसमें से ही जो अरावली के जो पत्थर थे उनको ही काट के, मतलब जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पत्थर है और इधर भी एक पत्थर है, इन्हीं पत्थरों को काट के इस स्ट्रक्चर को बनाया गया है। मतलब इन जैसे स्ट्रक्चर उसको बनाया गया है। तो ये जो खाई है पहले इतनी बड़ी खाई नहीं होती होगी, इन पत्थरों को काट के निकाला गया है जो, तो उस वजह से ये इतनी गहरी हुई है। यहाँ पे जो है ये 3 भागों में डिवाइडेड है ये फोर्ट। और पहला जो पार्ट है जहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ, यहाँ पे आप मेरे पीछे में देख रहे हैं ये मॉस्क है, और इसके जस्ट पीछे में जाएंगे तो आपको दिखेगा गेस्ट हाउस, जो कि उस टाइम पे सराय कहा जाता था। तो ये है मॉस्क, और जस्ट इसके अगर आप सामने जाते हैं तो ये रहा सराय। तो ये हुआ करता था गेस्ट हाउस, जहाँ पे राजा के जो भी गेस्ट होते थे वो रहा करते थे। और ये सारा आर्ट जो हमारे आज के
कलाकार हैं उन्होंने बनाया है, सभी को धन्यवाद। तो अभी आप देख सकते हैं कई ऐसी दीवारें इसमें भर दी गई हैं, यहाँ से भी हवा आती थी और इधर से भी हवा आती थी। तो इस तरीके का डिज़ाइन था कि दोनों तरफ से हवा पास हो और गर्मी ना लगे। और फिर आप देख सकते हैं कि बिल्कुल स्ट्रेट बना हुआ है। बट मैंने एक चीज़ यहाँ पे नोटिस किया है कि यहाँ के मोटार में और यहाँ के मोटार में बहुत डिफरेंस है। ये जो मोटार है, ये भी नहीं, ये इस तरीके के मोटार जो थे वो लाइम मोटार कहलाते थे, इस तरीके के मोटार। और ये जो मोटार है, आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये पोलैंड मोटार है, जो आज के टाइम पे घरों को बनाने में या किसी भी स्ट्रक्चर को बनाने में यूज़ किया जाता है। तो इसमें डिफरेंस है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें और इसमें बहुत बहुत डिफरेंस है यहाँ पे। और यहाँ के छतों को देख सकते हैं, ये बहुत डिफरेंस है इन दोनों में। तो यानी कि यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ है कुछ ना कुछ। बट एक चीज़ इसमें बता दूँ मैं आपको कि अगर इसमें सीमेंट का यूज़ कर देते हैं लाइम मोटार वाली दीवारों में, तो उनमें और वो कमज़ोर होते चले जाते हैं। और मैं यहाँ पे खड़ा हूँ मीना बाज़ार, इसे कहते थे मीना बाज़ार उस टाइम पे। और अंदर चलते हैं। कहा जाता था कि ये एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हुआ करता था। और इनके अंदर में छोटे छोटे गेट वाले, मतलब इसमें दरवाजे तो नहीं हुए, बट छोटे छोटे ऐसे करके रूम बनाया करते थे, जो कि बिल्कुल अब अंधेरा है। और यहाँ पे शायद से वो मसाले जल लगाते होंगे जिससे कि रोशनी होती होगी। इनके अंदरों में अब शायद से चमगादड़ होंगे, तो अंदर जाना तो पॉसिबल लग नहीं रहा। कई लोगों का मानना है कि इसके अंदर में कैदियों को रखा जाता था, जो कि पॉसिबल है बिल्कुल, क्योंकि इतने छोटे दरवाजे किसी दुकान के लिए एक्सेस करना भी इजी नहीं होगा। बट दोनों में से कोई भी पर्सपेक्टिव ठीक हो सकता है। तो ये उस टाइम का एक मीना बाज़ार था, उनको मीना बाज़ार कहा जाता था इस जगह को। तो अभी मैं खड़ा हूँ विजय मीनार पे। ये इस पूरे फोर्ट का सबसे ऊंचा पार्ट है। और यहाँ पे जब कभी भी राजा कोई युद्ध जीत के आया करते थे, तो यहाँ पे खड़े होके अपनी प्रजा को, अपने सैनिकों को संबोधित किया करते थे और यहीं पे जश्न मनाया जाता था। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे ये जो फोर्ट है, इस पूरे फोर्ट पे निगरानी भी रखी जाती थी। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये फोर्ट बहुत ही बड़ा फोर्ट था। इधर अभी भी फोर्टिफिकेशन हो रखा है, बट यहाँ पे प्लॉटिंग हो चुकी है, ये पूरा शहर बस चुका है। लेकिन उस टाइम पे बहुत बड़ा फोर्ट हुआ करता था, तो इस यहाँ पे निगरानी भी रख सकते थे। ऑल्सो अभी मैं आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ। उधर देख रहे हैं आप, वो है मोहम्मदाबाद और आदिलाबाद। मतलब जो गयासुद्दीन तुगलक जो थे, उनके जो बेटे थे, बड़े बेटे, उनका बनाया हुआ एक और फोर्ट था, जो उन्होंने गयासुद्दीन तुगलक के मरने के बाद में 2 साल बाद उन्होंने ये बनवाया था, क्योंकि उनको यहाँ पे रहना पसंद नहीं था। वो नहीं चाहते थे कि उनके जहाँ पे उनके फादर रहा करते थे, उनकी मृत्यु हो गई थी, वहाँ पे वो रहें। इसी वजह से उन्होंने एक और फोर्ट बनवा लिया था अपने लिए, और वहाँ पे रहा करते थे। तो हम नेक्स्ट ब्लॉग में वहाँ पे पहुँचने वाले हैं, सेकंड पार्ट में। तो वहाँ पे भी हम आपको दिखाऊंगा उस फोर्ट के बारे में भी। और यहाँ है, आप देख रहे हैं, ये है टूम, जिसमें दफन है कुछ हिस्ट्री। तो ज़रूर मैं आपको बताऊंगा वो नेक्स्ट ब्लॉग में। तो और अभी मैं हूँ शोक मंडल पे, और यहाँ पे अगर कोई भी राजा अगर कोई युद्ध नहीं जीत पाते थे, तो यहाँ पे शोक मनाया जाता था और अपने मंत्रियों के साथ में डिसाइड किया जाता था कि किस तरीके से युद्ध की स्ट्रेटजी बनानी चाहिए अगले युद्ध के लिए। तो ये देख रहे हैं आप, ये उस ज़माने की एक चक्की हुआ करती थी।
और ये देख रहे हैं गोलापन सा बना हुआ है। सो आई थिंक वो यहाँ रहता होगा और कोई बैल बांध दी जाती होंगी और बैलों से एक राउंड लगवाया जाता होगा जिससे कि कोई भी अनाज को पीसा जाता होगा। तो ये मेरे ख्याल से उस टाइम की एक चक्की हुआ करती होगी और ऑलमोस्ट ये मिट्टी के अंदर में घुस चुकी है और बहुत हैवी है, तो इससे तो मूव भी नहीं कर पाएगा कोई। चलो, तो इस फोर्ट को बनवाया गया था 1321 में और 1321 से लेकर 1323 के बीच में ये पूरा फोर्ट बन के तैयार हो गया था। इसको बनवाया था गाजी मलिक, जिन्होंने अपना नाम बाद में गयासुद्दीन तुगलक रख लिया था। और वो खिलजी डायनेस्टी के जो किंग थे उनके साथ में यहाँ इस जगह से गुजर रहे थे और उन्होंने कहा कि आप यहाँ पे अपना फोर्ट बनवा लें, जिससे कि आप पहाड़ों पे रहेंगे तो आपको अटैक होने के चांसेस बहुत कम होंगे। एक तरफा ही अटैक हो सकता है, दूसरी तरफ से ये अरावली पर्वत श्रृंखला से ढका हुआ था और यहाँ पे पूरा बहुत सारे झीलें बनी हुई थी, तो उनको ये जगह बहुत पसंद आई थी। तो खिलजी डायनेस्टी के जो किंग थे उन्होंने कहा कि अगर आपको इतना ही पसंद आया तो आप यहाँ पे जब किंग बनेंगे तो आप यहाँ बनवा लेना अपना फोर्ट। तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ। 8 सितंबर 1321 में जब वो गाजी मलिक ने तख्ता पलट कर दिया था खिलजी डायनेस्टी का, तो फिर उन्होंने जैसे ही वो किंग बने और यहाँ पे उन्होंने सारे दिल्ली के मज़दूरों को बुला लिया और इस फोर्ट को बनवाने लग गए। जस्ट इसके पास में ही थे हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया, उन्होंने अपना अपना बावली बनवाना था। उन्होंने बावली बनवा रहे थे और उनकी बावली का काम रुक गया क्योंकि लेबर सारे यहाँ पे काम कर रहे थे। तो उन्होंने उनको शराब दिया था गाजी मलिक को, गयासुद्दीन तुगलक को, कि या रहे ये जो किला हिसार या रहे गुजर, मतलब कि यहाँ पे ये यानी तो बिल्कुल अबैंडन हो जाए, यहाँ पे कोई ना रहे, खंडर बन जाए, या नहीं तो यहाँ पे चरवाहे रहने लगे। तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ और 1327 में ये पूरा फोर्ट अबैंडन हो गया और जो मोहम्मद बिन तुगलक थे, जो गयासुद्दीन तुगलक के बेटे थे, उन्होंने अपना यहाँ से जो सिटी है वो चेंज कर ली थी, अदीलाबाद, जो कि बिल्कुल पास में ही है यहाँ से। तो ज़रूर हम अगले नेक्स्ट ब्लॉग में उसको भी कवर करने वाले हैं, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि ये जो आर्ट है ये डिफरेंट है तुगलक आर्ट से। ये जो आर्किटेक्चर है ये रिप्रेजेंट करता है मुगल्स को, तो इससे ये समझ में आता है कि यहाँ पे कुछ टाइम मुगल्स ने भी बिताया है, तभी ये यहाँ का इस तरीके का आर्ट यहाँ पे बना हुआ। यहाँ पे आने के लिए मैं कुछ सजेशन ज़रूर देना चाहूँगा आपको। आप अगर यहाँ पे आना चाहते हैं तो स्पोर्ट्स शूज़ ज़रूर पहन के आइएगा, क्योंकि ये सरफेस बहुत अनइवन है और खाना और पानी अगर आप अपने साथ में लेके आते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि नीचे में जो स्टॉल है वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। अंदर में फोर्ट के अंदर में कोई भी स्टॉल नहीं है और पानी की भी कोई फैसिलिटीज़ अभी तो अवेलेबल नहीं है फोर्ट के अंदर में। टूम के अंदर में होगा तो मैं आपको ज़रूर बता दूँगा। तो इसीलिए आपको सजेस्ट करूँगा कि आप खाना और पानी अपने तरफ से लेके आएँ और स्पोर्ट्स शूज़ ज़रूर पहन के आएँ। तो आप ये देख रहे हैं ये पॉन्ड जो है यहाँ पे अब पानी सड़ गया है, हरा हो गया है बिल्कुल, बट पहले ये बहुत गहरा हुआ करता था। टाइम टू टाइम ये यहाँ पे मिट्टी चढ़ती गई और ये और ऊपर होता गया, लेकिन ये पहले बहुत गहरा हुआ करता था और ये एक फ़र्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी हुआ करता था, क्योंकि इस पे से चढ़ के आना भी इस फोर्ट के ऊपर में वो टफ था। और कहा जाता है ऐसे 3 लाइन ऑफ डिफेंस थे, तो ये पहला लाइन ऑफ डिफेंस ये हुआ करता था और मे बी आई एम नॉट श्योर ये सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस होता होगा और फिर जाके इस फोर्ट के अंदर से कोई यहाँ से जो भी सिक्योरिटी रखी जाती होगी। बट 3 लाइन ऑफ डिफेंस माने जाती थी कि इस फोर्ट के अंदर में 3 लाइन ऑफ डिफेंस हुआ करती थी। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये ब्लॉग? आई होप आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। और कमेंट करिएगा कि कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा और कौन सी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी। अगर आपकी कोई भी राय है इसको लेके, आप कोई और इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं या चाहते हैं कि सब्सक्राइबर को और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सके, तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा। और तब तक के लिए वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।